दोस्तों, अगर आपका पैसा सहारा इंडिया परिवार में फंसा हुआ है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक पैसा मिल जाएगा। पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे मिलेगा पैसा। मात्र आपको एक चिट्ठी भेजनी है, 150 रुपए का खर्चा हो जाएगा, लेकिन पैसा गारंटी मिल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी कह रहा हूं और इसकी गारंटी अमित शाह ने खुद ली है। अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। कैसे मिलेगा पूरा पैसा सहारा का, सब बताता हूं, लेकिन पहले पूरा जान लीजिए मामला क्या है। यही वो सहारा इंडिया परिवार है जिसमें आपने अपना पैसा लगाया है। वो पैसा जो आप कभी दुकान से कमाते थे, कभी कोई रिक्शा चालक थे, कभी कोई रेड़ी चालक थे, कभी सब्जी बेचकर या किसी भी तरह घर की गृहिणियों ने अपना पाई पाई पैसा इस सहारा में लगाया, लेकिन वो पैसा डूब गया। लोगों को लगा डूब गया, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आपका पैसा आने वाले 9 महीनों के अंदर आपको मिल जाएगा। कैसे हुआ ये, आपको चलिए लाइन बाय लाइन बताता हूं कैसे हुआ ये। एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जनहित याचिका कहते हैं उसको दाखिल किया था पिनाक पानी मोहंती ने। यह जनहित याचिका दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को कि सहारा से भी अकाउंट में जो 2400 करोड़ रुपए है उसमें से 5000 करोड़ रुपए जिनका भी सहारा में पैसा फंसा है बड़े ही ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके खाते में जाए। समझ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सीधे खाते में पैसा जाने की बात कही गई है। इस फैसले को देने वाले जो जस्टिस थे उनका नाम है जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सिटी रवि कुमार। यही वो जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया है। तो मतलब आने वाला समय आपके लिए खुशखबरी भरा है। एक चिट्ठी है, उसको चिट्ठी को अगर आपको भेजना है, वैसे आपका पैसा फंसा होगा तो निश्चित रूप से आपको भेजना होगा। बहुत ध्यान से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और ध्यान से चिट्ठी को देखिए कि किस तरह से आपको चिट्ठी लिखनी है। चिट्ठी मैं पीडीएफ में भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से चिट्ठी डाउनलोड कर लीजिएगा। उस चिट्ठी पर अपना नाम लिख लीजिएगा, दिनांक लिख लीजिएगा। तो चलिए चिट्ठी लिखने की शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से दोस्तों, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिएगा, पीडीएफ में लिंक भेज दूंगा। ये वो चिट्ठी है जो आपको लिखनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के भी बता रहा हूं कि कैसे लिखना है। देखिए, पहले सेवा में लिखना है, उसके बाद दिनांक वो लिखना है जिस तारीख को आपने चिट्ठी लिखने की शुरुआत करेंगे। उसके बाद से लिखना है आपको माननीय केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समिति CRCS का कार्यालय प्रथम तल सहकारी मंत्रालय अटल अक्षय ऊर्जा भवन CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली। ये वो पता है जिस पे आपको ये चिट्ठी भेजनी है। अब चिट्ठी में क्या लिखना है, पहले लिखना है विषय आपका क्या है, वही सहारा वाला। सहारा इंडिया के नाम पर सहारा समूह द्वारा विभिन्न सोसाइटी में पैसा कन्वर्ट कर मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी भुगतान नहीं करने के संबंध में शिकायत। उसके बाद आपको लिखना है प्रसंग में क्या लिखना है, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट WP ब्रैकेट में C नंबर, उसके बाद 669 ऑफ 2021 दिनांक 22 मार्च 2022 व 23 मई 2022 के आदेश के अनुपालन में, ये प्रसंग में लिखना है। और उसके बाद से आपको आगे अपनी बात लिखनी है। अपनी बात में आप क्या लिखेंगे, उपरोक्त विषय में संदर्भ कराना है कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2022 व 23 मई 2022 के आदेश में केंद्रीय रजिस्ट्रार को सहारा समूह से संबंधित सोसाइटी के प्रबंध में प्राप्त सभी दावों को निपटाने का आदेश जारी किया, जिसके संदर्भ में कहना है कि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 31/8/2012 के अनुसार सहारा इंडिया के सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने का निर्देश दिया गया था, जबकि सहारा इंडिया ने अपने एजेंट्स के माध्यम से हम गरीब और भोले भाले लोगों का पैसा धोखा देकर जबरदस्ती विभिन्न सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया, जिसका पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। यह जिसके लिए हम पिछले कई महीनों से सहारा इंडिया के विभिन्न ग्रुप्स में सोसाइटी पैसा जमा करने के चक्कर
पैर लगा रहे हैं, मगर हर बार पैसा वापस करने की जगह हमें जबरदस्ती दूसरे स्कीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पैसा लौटाया नहीं जाता है, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यह मेरी कुल जमा राशि है। आपने सहारा के जितने भी खाते खोले हैं अपने मम्मी के नाम से, अपने पिता के नाम से, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पिताजी की अब नहीं रहे, हमारे माताजी नहीं रहे, तो आप ये चिट्ठी शिकायतकर्ता बनकर भी लिख सकते हैं। घर में जो भी खाता खोला हो, अगर उसका नॉमिनी जिंदा हो तो उस शिकायतकर्ता के संदर्भ में भी वो खाता वो ये चिट्ठी लिख सकता है। और अगर नॉमिनी भी ना हो और आपके घर परिवार के हो तो भी आप ये चिट्ठी लिख सकते हैं। लेकिन जब सबूत और गवाही का समय आएगा, जब आपको प्रूफ करना होगा, तो आपको ये बताना होगा कि हम सचमुच हकदार हैं उस पैसे के, जो पैसा हमारे भाई, पिताजी, माताजी, बहनोई कोई भी जमा करता हो। तो आइए क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है आपका जो भी जितने भी अकाउंट, कई लोगों के घर में 4 अकाउंट थे, 3 अकाउंट थे, कई लोगों के घर में सिंगल अकाउंट थे, इसलिए ये कई कॉलम बने हुए हैं। आपको जो भी राशि है ब्याज के साथ, ब्याज का साथ मतलब किसी, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो किसी पढ़े लिखे बैंकर के पास, वकील के पास चले जाइएगा कि आपका जितना पैसा जमा है उस पर कितना ब्याज बनता है। एक अनुमानित राशि आपको लिखनी है और उसके बाद से एक क्रमवार में जो आपका नाम है, कुल राशि है, जितने भी खाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम गंगा कुमार है तो यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे गंगा कुमार, और आपने कुल जमा किया है 50,000 रुपए, जिसपे आपको लगभग 20,000 का ब्याज है, तो ये यहाँ आप 70,000 रुपए लिख देंगे। उसके बाद इसी तरह जैसे आपका गंगा कुमार की पत्नी है मीना कुमार, तो मीना कुमार लिख देंगे। उनकी लड़की का भी खाता खुला था तो सीमा कुमार लिख देंगे। जो भी राशि है इसको भरते जाएंगे। अगर आपके पास सिर्फ 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। इसी तरह जब ये आप पूरा कर लेंगे तो आप लिखेंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के उपरोक्त आदेशानुसार मेरा पूरा पैसा रिफंड करवाने की कृपा करें। अब यहाँ क्या करना है, आप यानी जो आप जमा करता है, अगर आप अपना पैसा मांग रहे हैं तो यहाँ आप अपनी साइन कर देंगे। अगर आप शिकायत करता है, आप अपनी माता जी का, अपनी बहन का, अपने पिताजी का पैसा मांग रहे हैं तो आप तब भी आप यहाँ साइन कर देंगे। अगर आप साइन नहीं कर पाते हैं तो आपको अंगूठा लगाने का भी यहाँ ऑप्शन है, आप अंगूठा भी लगा सकते हैं। उसके बाद अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर, अगर ईमेल आईडी आपके पास है, आप उसका उपयोग करते हैं तो ईमेल आईडी भर दें। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है संलग्नक। संलग्नक क्या होता है, संलग्न होता है। संलग्नक मतलब जो आप स्टेपलर या पेन लगाते हैं कागज के पीछे, उसको, उसमें आपको क्या करना है, जो पेपर के बॉन्ड हैं, जो भी पासबुक है आपके पास, जो पत्रिका है, जो चिट्ठी है, जब भी आपने पैसा जमा किया सहारा की किसी भी पॉलिसी में, कुछ भी किया, जो भी आपको कागज मिला उसका ओरिजिनल कभी मत लगाइएगा, बार बार बोल रहा हूं, ओरिजिनल मत लगाइएगा, उसकी फोटोकॉपी यहां पर लगा दीजिएगा। और उसके बाद से, मैं बार बार एक बात और भी कह रहा हूं, उसके बाद से रजिस्टर्ड डाक से उसको भेजिएगा। रजिस्टर्ड डाक यानी रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से, मैं शुरुआत में बताया था कि 100 या 50 रुपए का खर्च आएगा। ऐसी चिट्ठी बनाइएगा और नज़दीकी पोस्ट ऑफिस चले जाइएगा, वहाँ कह दीजिएगा इसको रजिस्ट्री कर दीजिए इस पते पर। पता वही है जो यहाँ मैंने यहाँ आपको लिखवाया है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसकी पूरी PDF की लिंक निकाल दी है, वहाँ से लिंक निकाल लीजिएगा और अपने नाम से ऐसी चिट्ठी बनाइएगा और उसके बाद से केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समिति को ये चिट्ठी भेज दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपका पूरा पैसा इसी प्रक्रिया से मिल जाएगा, क्योंकि तब जब केंद्रीय सहकारी समिति को ये पता चल जाएगा कि फला गांव में, फला शहर में एक और व्यक्ति है जिसका इतना पैसा है, तो जल्दी से जल्दी वो आपके जो खाते में पैसा है, जब यहाँ बात करेंगे तो दोबारा आपके पास चिट्ठी आएगी, आपसे खाता नंबर मांगा जाएगा और पैसा आपको लौटाया जाएगा। ये दावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी संस्था भारत में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे पूरे देश को भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ये, और यही दावा अमित शाह ने किया है कि जल्दी ही 4 से 9 महीनों के अंदर अंदर आपका सहारा में फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। इस प्रक्रिया को अपनाइए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पैसा आपको जल्दी मिल जाएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिन्होंने सहारा में पैसा लगाया है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।